सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें, रोज़ की रोटी, आत्मा की खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। आप जलाली, कृपालु, दयालु परमेश्वर हैं खुदावन जी। आप प्रेम आत्मा के फल हैं पिता परमेश्वर जी। धरती आकाश के मालिक है खुदावन जी। आसमान आपका सिंहासन और धरती आपके पैरों की चौकी है खुदावन जी। आपके जैसा कोई भी नहीं है मेरे खुदावन, मेरे यहोवा पिता। आप ही प्रेम दया के सागर हैं मेरे यहोवा परमेश्वर जी। मेरे खुदावन, आप ही सत्य, मार्ग, जीवन और ज्योति हैं खुदावन जी। आपके जैसा कोई भी नहीं है मेरे खुदावन जी। आप प्रेम, दयालु और दयावान हैं मेरे खुदावन, मेरे यहोवा परमेश्वर जी। खुदावन जी, आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है खुदावन जी। अब समय हमारे कलाम का है पिता परमेश्वर जी, आत्मा की खुराक का, रोज़ की रोटी का है मेरे खुदावन जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी, आपके कलाम में लिखा है कि धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे खुदावन जी। आपने कहा वचन उस चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर टाई गई और 7 बार निर्मल की गई है। मेरे खुदा सचमुच पिता परमेश्वर जी, मेरे परमेश्वर, आप सचमुच दयावान हैं पिता परमेश्वर जी। आप दयालु हैं खुदावन जी। आप दया के सागर हैं, आप प्रेम करने वाले हैं खुदावन मेरे यहोवा पिता। आपके प्रेम में पिता परमेश्वर जी हम सब बने रहें और सच्ची शांति को आपसे पाएं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में बने रहें खुदावन जी, और कोई भी शैतानी शक्ति पिता परमेश्वर जी आपके वचनों को हमसे चुरा ना सके खुदावन जी। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में 1000 गुना फलों को लेकर आएँ खुदावन जी। पिता परमेश्वर जी, और आपके फलों में हम बने रहें मेरे खुदावन जी। आपकी दया, आपकी कृपा को पिता परमेश्वर जी अपने घर परिवार अपने ऊपर मांगते हैं पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 12 की 24 से 27 नंबर आयत तक। जो मैंने कल आपको बताया था 18 से 23 तक, आज हम 24 पढ़ेंगे, एंड 27 पर है, जिसका टॉपिक था पुनरुत्थान और विवाह कि मसीह का नया जीवन, कि मरने के बाद जी उठना, मरने के बाद क्या है, और विवाह जो शादी पति पत्नी का रिश्ता है। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे उन्होंने क्वेश्चन किया था कि वो किसकी पत्नी होगी जब जी उठने का समय होगा। जब जब पुनरुत्थान आपने कहा है कि जी उठेंगे तो वो किसकी पत्नी होगी। यहाँ पर प्रभु उन्हें क्या आंसर देते हैं जानते हैं। लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र को जानते हो और ना परमेश्वर की सामर्थ्य को। हालेलुया। अब परमेश्वर यहाँ पर उनसे क्या कह रहे हैं, परमेश्वर क्या कह रहे हैं उनसे। यीशु ने कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम कह रहे ना तो तुम्हें पवित्र शास्त्र का ज्ञान है और ना ही तुम अपने परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते हो। कह रहे तुम अभी भी क्या हो, परमेश्वर कह रहे हैं कि अंधकार में ही हो तुम लोग। तुमने इतना समय अचंभे काम देखे हैं, इतनी शिक्षाएं सुनी हैं, इतने प्रचार सुने हैं, पर तुम अभी तक अंधकार में ही जी रहे हो। तुम्हें अभी भी कुछ भी नहीं पता। अब हम सभी जानते हैं कि ये क्वेश्चन तो एक है कि अलग ही सी बात है, क्योंकि ये हो ही दृष्टांतों में बात है, तो नहीं भी किसी को पता हो सकता। क्योंकि जब ये क्वेश्चन ही है कि 7 भाई हुए और 7 मर गए तो वो किसकी पत्नी है। पर परमेश्वर यहाँ पे उन्हें कह रहे हैं कि तुम अभी अंधकार में ही हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। या तो तुम परमेश्वर को ठीक से समझ नहीं रहे हो या वचनों को पढ़कर ठीक से समझ नहीं रहे हो। हालेलुया। क्योंकि जब वह मरे हुओं में से जी उठेंगे तो वह ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। हालेलुया। अब ये क्वेश्चन इनके मन में आया ही क्यों, जब परमेश्वर ने बार बार ये कहा गया है कि स्वर्ग राज के अधिकारी हो तो मार्ग सीधा करो, मन फिराव करो, तो तुम क्या होगे, स्वर्ग राज के अधिकारी होगे। तो क्या इतने हम नासमझ हैं, या ये लोग इतने नासमझ थे कि परमेश्वर ने क्या कहा था
कि स्वर्ग में जाना इतना आसान नहीं है, उसके जो मार्ग हैं वो बहुत कठिन है। और स्वर्ग में कौन लोग जाएंगे? जो परमेश्वर में बने रहेंगे, जो परमेश्वर के सही वचनों पर चलते होंगे, परमेश्वर की आज्ञाकारी में होंगे, जिनके लिए नियम कानून बनाए गए हैं, जो इनको मानता है वो स्वर्ग में तो ज़रूर जाएंगे। और हो सकता है कि पति पत्नी भी जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तू बच और तेरा घराना बचाया जाऊगा। तो हो सकता है एक ऐसी पत्नी हो जो खरी चलती हो परमेश्वर में और खरी चाल रखती हो, और परमेश्वर के हर नियमों का जो बिल्कुल शांत स्वभाव की हो, जो वचनों को जानती हो, जिसने कभी भी किसी की बुराई नहीं की, या जिसने कभी भी किसी की चुगली नहीं की, निंदा नहीं की, जिसने कभी चोरी नहीं की, जिसने किसी को हर्ट नहीं किया, दुख नहीं पहुंचाया। अगर एक पत्नी ऐसी है या एक पति ऐसा है, तो हो सकता है कि उस पत्नी के ज़रिए उसका पति बचाया जाए, और उस पति के ज़रिए उसकी पत्नी बचाई जाए, और वो दोनों कहाँ जाएं? स्वर्ग राज में। पर वहाँ पर होगा क्या? परमेश्वर ने कहा है कि मरो हुओं में से जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ और इजहाक का परमेश्वर हूँ और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है। अतः तुम बड़ी भूल में पड़े हो। हालेलुया। अब परमेश्वर ने यहाँ कहा कि जिसमें ये सब बातें होंगी वो स्वर्ग में जाएंगे, पर वो क्या होंगे? जब परमेश्वर ने ये भी तो कहा है कि दो रास्ते हैं, एक स्वर्ग है और एक नर्क है। नर्क में क्या होगा? दांत पीसना और आग ही आग होगी। और जो स्वर्ग में जाएंगे तो वो पति पत्नी के रिश्ते में नहीं होंगे वहाँ पर, क्योंकि स्वर्ग में क्या होती हैं? अप्सराएं और दूत। वहाँ पर आप एक दूसरे को जानते तो होगे, पर आपका वो रिश्ता वैसा नहीं होगा। वो क्या होगा? वो एक, जैसे आप एक, वो परी होगी, आप एक परमेश्वर के दूत होंगे, और वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर ये चीज़ें संसारिक वाली चीज़ें नहीं होंगी, वहाँ पर ये संसार वाला जीवन नहीं होगा। वहाँ पर परमेश्वर की 24 घंटे महिमा चलती होगी, वचन चलते होंगे, वो दूत होंगे, वो परियां होंगी। आप ये जानते तो होंगे कि ये मेरा पति था, ये मेरी पत्नी थी, पर उस समय जो वहाँ पर रिलेशन होगा वो ऐसा होगा कि आप दूत हैं। जो मेल्स होंगे वो परमेश्वर के दूत होंगे, और जो फीमेल्स होंगी वो परियां होंगी, वो भी परमेश्वर की दूत होंगी। ऐसा वाला स्वर्ग का जो होगा ऊपर ये चीज़ होगी। पर उसके अधिकारी कौन होंगे? जो खरी चाल चलते होंगे। और फिर परमेश्वर ने यहाँ पर कहा कि तुम नहीं जानते कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। अब क्या अब हम अब्राहम जैसे हैं? अब्राहम तो चला गया था अपने बेटे की बलि देने के लिए, जिसने जाते जाते रास्ते में भी उससे यही कहा था। जब उसके पिता ने उससे, उसके बेटे ने क्वेश्चन किया था कि जब पिता ने कहा कि हम बलि देने के लिए जा रहे हैं, और अब्राहम ने उससे कहा कि उसके बेटे ने उससे कहा कि हम बलि देने के लिए जा रहे हैं, पर बलि तो हमने ली नहीं। तो उसने उसको ये नहीं कहा कि बलि आगे से लेंगे या पीछे से लेंगे। उसने क्या कहा? पॉजिटिव वर्ड्स रखे, और उसने कहा परमेश्वर को सब पता है, परमेश्वर सब इंतज़ाम करेगा। उसने कितने पॉजिटिव वर्ड्स उसे दिए। और आज हमें अगर गुस्सा आ जाए तो हम खुद से ही अपने बच्चों पर कितने नेगेटिव वर्ड्स निकाल देते हैं कि इसने मुझे सताया हुआ है, इसने मुझे तंग किया है। और जबकि अब्राहम जैसे क्या आप हो? क्या अब्राहम जैसी मैं हूँ? कि इस दुनिया में और ऐसी लेडीज़ या ऐसे पुरुष हैं जो अब्राहम जैसे हैं, जिसने अपना इकलौता बार दिया था। और इजहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। इजहाक कौन? अब्राहम इजहाक का खुदा। कि इजहाक कौन? जो चल पड़ा अपने पिता की आज्ञा पर कहते हुए, और जब उसे बलि पर लेटा दिया और उसे वो काटने ही जा रहा था या कहीं आग लगाने ही जा रहा था, तो उसने क्वेश्चन नहीं किया इजहाक ने। तो क्या आज हम हैं? हमारे बच्चे आज ऐसे हैं? हालेलुया।
तो ये परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, परमेश्वर मरे हुओं का नहीं, जो मर गए हैं, मतलब जो अभी भी मरे हुए हैं, जिनमें अभी भी जीवन नहीं है, जिनमें अभी भी शिक्षाएं नहीं हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर हूँ, जो जीवित शिक्षा पर मन लगाते हैं, जीवित शिक्षा पर चलते हैं और जीवित शिक्षा पर ध्यान लगाते हैं, जो आज भी वचनों को फॉलो करते हैं और आज भी अपनी इच्छाएं साइड पर रख कर और प्रभु यीशु मसीह के नियमों का पालन करते हैं। तो क्या आज हम करते हुए कह रहे हैं, अगर तुम अभी भी ये चीज़ें नहीं जानते तो तुम बड़ी भूल में हो। परमेश्वर कह रहे हैं इतनी बाइबल शिक्षा, इतने अब्राहम इसहाक को देखने के बाद भी, इतने दाऊद को देखने के बाद भी, सब कुछ सुनने के बाद भी, जानने के बाद भी, अगर तुम इन्हीं क्वेश्चनों में फंसे हुए हो तो तुम अभी भी परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो, तुम अभी भी जिंदे खुदा को नहीं जानते। परमेश्वर ने कहा है कि मैं मरे हुओं का खुदा नहीं हूँ, क्योंकि मरने के बाद कोई भी अपना नहीं है। जो जीवते हैं, जो स्वर्ग में बैठे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उनका खुदा हूँ और स्वर्ग में जाने के रास्ते आप सभी जानते हैं। एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार आपको मैं ये चीज़ें बता चुकी हूँ। मैं भी हो सकता है कि अंधकार में हूँ और आप भी अंधकार में हैं, तो इस वचन को सुनकर, इस बाइबल अध्ययन को सुनकर, इस आत्मा की खुराक को लेकर आप अपने हृदयों में बसा लो कि सचमुच जो पुनरुत्थान है, जो जीवन है, वो यही है कि जो परमेश्वर की खरी शिक्षा पर चलता है वो स्वर्गराज का अधिकारी है और परमेश्वर उन्हें, वो मरे हुए नहीं हैं, वो जीवित हैं। पर जो अभी अंधकार में है, जो अभी शिक्षाओं को जानकर भी शिक्षाओं पर नहीं चल रहे हैं, आज्ञाकारी नहीं हैं और नहीं मान रहे हैं, उनकी मृत्यु है या पता नहीं उनका क्या होने वाला है। मैं कोई वो नहीं हूँ। तो पर परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, जो परमेश्वर की शिक्षाएं हैं, मैं वो आपको बता रही हूँ। और समझदार आप सभी हैं, सब समझते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, सब जानते हैं कि हम में कितनी, मुझे बताने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है कि आप जो खुद इंसान हैं वो सब जानता है, क्योंकि जितना इंसान अपने आप खुद को जानता है ना, उतना शायद सामने वाला भी नहीं जानता। आपको कोई और जज नहीं कर सकता, आपकी मन की बातें कोई और नहीं जान सकता, एक आपके खुद के बिना और एक प्रभु यीशु मसीह के बिना। तो आप आज इस वचन को सुनकर खुद तय करेंगे कि पुनरुत्थान और विवाह क्या था और परमेश्वर हमें पीछे से लेकर अभी तक क्या शिक्षाएं दे रहे हैं और हमें किस रीति से परमेश्वर में चलना है और संपूर्ण जीवन को हमने पा लेना है। हालेलुया। इस पर वचन से परमेश्वर आपको आशीषित करे, ब्लेस करे, आप पर अपना साया, अपना हाथ, अपनी सामर्थ्य रखें, ताकि आप सही रीति से प्रभु में चलते जाएं और सही चीज़ों को सीखते जाएं और इन्हें याद रखें, जो मुश्किलों की घड़ियों में आपका हथियार बने। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, सभी को प्यार भरी जय मसीह की। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा आपका शुक्र धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी, आप जलाली, कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं, आप दया के सागर हैं पिता परमेश्वर जी, आपके जैसा कोई नहीं। खुदावन जी आज प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जी, जितने भी चिंतित हैं खुदावन जी, पिता परमेश्वर जी आप उनकी चिंताओं को दूर करें खुदावन जी, क्योंकि आपने कहा है कि अपनी चिंताएं मुझे ला दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी आपने कहा मेरे पास आओ, मैं आपको क्या दूंगा, आराम दूंगा। पिता परमेश्वर ने कहा अच्छा अयाली मैं हूँ, अच्छा अयाली अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। सचमुच खुदा आज जो भी दुखी परेशान खुदावन जी आपकी हजूरी में बैठे हैं, आप उनके दुख परेशानी को दूर करें, उनकी अगुवाई मदद करें, उन्हें अपनी सामर्थ्य दें, पवित्र आत्मा से भरें पिता परमेश्वर जी। वो आपके राह पर चलें
जाएँ खुदावंद जी और अपनी मुश्किलों परेशानियों से निजात पा जाएँ और बड़ी ब्लेसिंग्स को पिता परमेश्वर जी आप ले लें और बड़ी गवाहियों के साथ ये लोग खड़े हों। आज सबका दुख दूर हो जाए, सबकी चिंताएं दूर हो जाएं, सब अपनी खुशियों की मंजिलों को पा जाएं। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।